नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ ट्रैक्टर के पतले टायर की संपूर्ण जानकारी। कितनी प्राइस रहेगी इनकी, कौन से टायर लगाना है हमें, इनका कब कब इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी फसलों में इनका इस्तेमाल होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, पतले टायर कौन कौन सी वेराइटी के आते हैं जो हमें फसल में काम में लेते हैं। सबसे पहले आता है 8-3-32, उसके बाद आता है 9-4-32, फिर आता है 11-4-32। तो आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 8-3-32 का टायर, जिसकी कीमत है सिर्फ टायर और ट्यूब की कीमत 22,000 से ले जाके 24,000 तक रहेगी। और जो आप ये डिस्क देख रहे हो, इन डिस्क की कीमत रहेगी इसमें 6,000 रुपये। अलग अलग वेराइटी की हो सकती है, जिस हिसाब से वजन और वेट के हिसाब से लेते हो। हल्का लोगे तो उसकी कम प्राइस हो जाएगी। अब इनमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब हम टायर खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो हमारा ये एक्सेल है ट्रैक्टर का, आपका इस एक्सेल की साइज़ आपको नाप के रखना है। क्या आपका 6 इंची का एक्सेल है, 4 इंच का है, या किसी किसी ट्रैक्टर का आता है 8 इंच का। आमतौर पर तो 6 इंच का आता है और 4 इंच का ही चलता है। तो इसे हमें नाप के यहाँ से घर के ले जाना है कि भैया एक्सेल हमारा इतना है। किसान मित्रों, हमें जो डिस्क आप खरीद रहे हो, ये हमें हैवी वेट की खरीदनी, कम से कम 48 किलो की आती है, ये वही लेनी है। इससे हल्के लोगे तो उसमें क्या हो, जंग आ जाएगा। हल्की आती है और उसका कहीं से झुकने का डर रहेगा। और अब जब आप लेके आते हो तो उस समय पर मार्केट से आपको ये बोल्ट तो इसी के साथ मिलेंगे, पर आपको एक्स्ट्रा बोल्ट और ख़रीदना है TVS का। ये क्या बार बार हम निकालते हैं इन टायरों को, हर फसल के हिसाब से बार बार निकालना होता है, लगाना होता है, तो उस वजह से इसके थ्रेड ख़राब हो जाते हैं। तो आप अच्छी कंपनी के लोगे तो ज़्यादा बेहतर और अच्छे दिनों तक चलेंगे। किसान मित्रों, हम टायर से टायर की दूरी की बात कर लेते हैं, कौन सी फसल में कितनी दूरी पे चलाना होता है हमें। तो सबसे पहले मैं आपसे सोयाबीन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो इस हमारा एक टायर से अगले टायर दोनों की, आप सेंटर थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, ये जो आपको टायर का सेंटर दिख रहा है, इस सेंटर से उस सेंटर की दूरी 58 इंच से लगा के 56 इंच, दोनों के बीच में इतनी कुछ भी होना चाहिए सोयाबीन के लिए। जिससे क्या होगा कि हमारा जो टायर है, दोनों सोयाबीन का जो रो आती है उनके बीच में चलेगा। ये हमारा जो आगे का टायर है, उनकी दूरी भी सेम इसके साथ ही होना चाहिए, 58 इंच या 56 इंच। अब मैं आपको इसकी बताऊंगा आलू की। जब हम आलू में इसको यूज़ करते हैं तो ये दूरी हमारी 48 इंच की होना चाहिए, टायर से टायर की दूरी दोनों का। और वही पीछे का टायर का होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो आपके जो आलू की गरड़ होती है उनके बीच में चलेगा टायर। किसान मित्रों, एक सावधानी बरतनी है हमें, जो पतले टायर है आपके और डिस्क है, इसमें हमें ज़्यादा वजन की ट्राली में नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, हमारी डिस्क ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे किसान होते हैं यहाँ पर हमारे 50 से 60 कट्टे आलू के या सोयाबीन के 40 से 50 क्विंटल भी ले जाते हैं, पर वो कुछ समय तो चलेगा और कुछ समय पश्चात आपके टायर ख़राब हो जाएंगे। तो इससे हमारा नुकसान होगा, तो इससे बच के रहिए ज़रा। तो किसान मित्रों, इन टायरों का हम किन किन फसलों में यूज़ कर लेते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इस सोयाबीन की फसलों में इन टायरों को हम डोरा चलाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और बूम स्प्रे, आप बूम स्प्रे का भी इसमें बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, जो बिल्कुल आपको खेत में उतार के बहुत आसानी से टायर चलेंगे। किसान मित्रों, इन टायरों को जो कतार वाली फसल बोते हैं उन सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मूंग हो गई, मूंगफली हो गई, उड़द हो गई, तुअर दाल हो गई है। इसके जैसी जो भी फसलें हैं, मक्का में भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं इन टायरों से। दवा हो गई, डोरा हो गया, जो भी आपको यूज़ करना है। अब हम आलू के बारे में बात कर लेते हैं कि आलू में इन टायरों का किस रूप से इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आलू में हमें 48 इंच पे टायर की दूरी रखनी है, चारों टायरों की सेंटर से सेंटर 48 इंच रखना है हमें। जिससे क्या होगा कि जब हम आलू में गार चढ़ाते हैं या मिट्टी चढ़ाते हैं आलू पे, जब हमारे आलू 20 से 25 दिन के हो जाते हैं, उस समय पे आलू में हमारे टायर सेंटर में चलेंगे। और हम इसमें मोटे टायर भी आप यूज़ कर सकते हो, पर नुकसान सिर्फ इतना सा है कि जब हमारा आलू का कंद उस समय पे छोटा छोटा बनने लग जाता है, तो वो जगह क्या होगा, अगर जब आप मोटे टायर यूज़ करोगे तो वो जगह हमारी पिचक जाएगी कुछ, और वहाँ पर हमारा कंद बनने में बहुत दिक्कत आएगी आलू को कंद बनाने में। और जब अब हम आलू निकालते हैं उसी समय पे हम पतले टायर यूज़ करते हैं। बहुत सारे किसान हमारे मोटे टायर का भी यूज़ करते हैं, पर जब हम टायर चलाते हैं उस जगह पर तो आलू का छिलका निकल जाता है। जो पतले टायर होते हैं उसमें ये समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सकड़ी जगह में चलते हैं, तो आलू का छिलका नहीं निकलता है। इसलिए इन टायरों को वहाँ भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखें।
पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का समाधान दे सकें। धन्यवाद आप सभी किसान मित्रों का वीडियो देखने के लिए।